क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने जाना चाहते हैं? सो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कौन से कोर्स है जो ज्यादातर स्टूडेंट चूज करते हैं? तो जो लीडिंग टू पीआर कोर्सेज होते हैं उनको स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आईटी रिलेटेड जैसे कोर्सेज हुए, हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज, फिर नर्सिंग है, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है। ये काफ़ी डिमांडिंग कोर्सेज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं। ऑल्सो पेंटिंग, प्लम्बिंग, दीज कोर्सेज आर ऑल्सो वेरी गुड। फीस के मामले में आप क्या कहोगे कि कैसी रहती है फीस वहाँ की? यस, ऑस्ट्रेलिया आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी दे रही है। तो जहाँ फीस आपको ज़्यादा लग रही है वहाँ पे अगर आपके एकेडमिक्स उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो श्योरली आपको 10%, 20%, 30%, 40% इस टाइप से आपको काफ़ी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। तो क्या ऐसे कोई कोर्सेज हैं वहाँ पर कि जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप करके भी उसका खुद का कर सके? यस, इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की। कि ऑस्ट्रेलिया में एक फोर्टनाइट सिस्टम है वर्किंग आवर्स के लिए। मीन्स अगर मेरे एग्जाम है, सपोज आई एम अ स्टूडेंट एंड मुझे अभी एग्जाम्स की तैयारी करनी है और इस वीक मैं अगर 5 आवर्स काम कर चुकी हूँ तो नेक्स्ट जो आएगा वीक उसमें मैं अपने रिमेनिंग जो आवर्स हैं 35 आवर्स वो मैं यूज़ कर सकती हूँ। यस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिग ट्रैक ऑफिशियल पॉडकास्ट। लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी यूके के बारे में। इस बार हम आपके लिए पॉडकास्ट लेके आए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने जाना चाहते हैं? तो आइए, आज हमारे साथ है मिस चालू शर्मा, एक्सपर्ट काउंसिलर फॉर द ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है। मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच दर्शन। मैम, कई सारे स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं जो हमारे तक रीच नहीं कर सकते। उनके लिए हम ये पॉडकास्ट के माध्यम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सो मैम, देयर आर क्वेश्चन, आई विल गो वन बाय वन। The first question is, which are the best study cities for the students in Australia? Okay, so Darshan, best cities in Australia for students are Sydney, Melbourne and Brisbane. But it does not mean कि other cities में आपको benefits नहीं मिलने वाले हैं. Other cities are also very good. Even अगर आप दूसरे cities में रह रहे हैं, students दूसरे cities में study कर रहे हैं, तो उन्हें other benefits like कि post study work permit जो है उसका duration ज़्यादा मिलता है। सो देखा जाए तो पूरा ऑस्ट्रेलिया ही बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। मैम, हम बात करें कि कोर्स के लिए, सो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कौन से कोर्स है जो ज्यादातर स्टूडेंट चूज करते हैं और क्यों वही चूज करते हैं, उसका कोई रीजन? यस, सो बेसिकली इसका सबसे अच्छा आंसर यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया जिसके माइंड में है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो स्टूडेंट पीआर पर्पस से ज़्यादा देखते हैं कि उनको फ्यूचर में वहाँ सेटल होना है। तो जो लीडिंग टू पीआर कोर्सेज होते हैं उनको स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा, अभी सब चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो चुका है सब चीज़ों का, तो आईटी रिलेटेड जैसे कोर्सेज हुए तो वो काफ़ी डिमांड में रहते हैं। एंड नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया, वो आई थिंक आजकल हर कंट्री में आईटी रिलेटेड कोर्सेज काफ़ी डिमांडिंग है। दूसरा आता है हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज, फिर नर्सिंग है, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है। ये काफ़ी डिमांडिंग कोर्सेज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं। ऑल्सो स्किल बेस्ड कोर्सेज लाइक पेंटिंग, प्लम्बिंग, दीज कोर्सेज आर ऑल्सो वेरी गुड। ग्रेट मैम, आपने फर्स्ट 2-3 जो कोर्स बताए, आईटी है, फिर नर्सिंग वगैरह है, जो मेडिकल फील्ड है, मैम अपन देखने जाए तो बेसिकली बाकी कोर्स के हिसाब से उनकी फीस ज्यादा होती है। हाँ. तो फीस के मामले में आप क्या कहोगे कि कैसी रहती है फीस वहाँ की? यस, फीस के लिए ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी दे रही है। तो जहाँ फीस आपको ज़्यादा लग रही है वहाँ पे अगर आपके एकेडमिक्स उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो श्योरली आपको 10%, 20%, 30%, 40% इस टाइप से आपको काफ़ी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो फीस का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। मैम, अगर बात करें कि स्टूडेंट, चलो बच्चा वहाँ चला गया है, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया कि वहाँ वो रहने जा रहा है, तो मैडम माँ बाप का और बच्चे का दोनों का बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन तो चलता ही रहता है कि मैं वहाँ जाके रहूंगा कहाँ, मेरे अकोमोडेशन का क्या होगा, मेरा लिविंग एक्सपेंस कितना होगा, क्योंकि फी इज अ डिफरेंट थिंग एंड लिविंग एक्सपेंस इज अ डिफरेंट थिंग। सो लिविंग एक्सपेंस वहाँ का कैसा रहता है और अकोमोडेशन? यस, सो लिविंग एक्सपेंस में ये रहेगा कि सिडनी, मेलबर्न थोड़े कॉस्टली होते हैं
अगर आप अदर सिटीज में जा रहे हैं जो कि रीजनल में आ रहा है, वहाँ पे आपको कॉस्ट थोड़ा कम रहेगा। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अमाउंट, दैट इज 21,710 AUD, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट 2100 समथिंग अमाउंट मंथली स्टूडेंट्स को पे करना होता है। बट इट इज अगेन डिपेंडिंग कि स्टूडेंट का लाइफस्टाइल कैसा है। सम स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग कि वो शेयर्ड अकोमोडेशन में जा रहे हैं, ट्विन शेयरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ उनका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। और जिसको अलोन रहना है, सिंगल रहना है, तो फिर उसके हिसाब से उनका अमाउंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। सो मैम हम बात करें, अगर देखो फीस भी हो गई, लिविंग एक्सपेंस भी हो गया, तो अगर कोई बच्चा वहां पर जाता है तो ये दोनों के साथ उसको वहां पर मैनेज करना इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर द मिडिल क्लास फैमिली। इफ इज फ्रॉम द रीच बैकग्राउंड देन इट्स फाइन, बट कोई मिडिल क्लास बच्चा वहां जाता है तो उसके लिए बहुत टफ हो जाए। तो क्या ऐसे कोई कोर्सेज हैं वहां पर कि जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप करके भी उसका खुद का कर सके? यस, इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स की। इवन यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो भी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं इंटर्नशिप्स में। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। ऑल्सो स्टूडेंट्स को वहाँ जाने के बाद में गवर्नमेंट की साइड से ही, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक स्टूडेंट है उसको कम वेजेस मिल रहे हैं, दूसरे को ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट रखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। द डे व्हेन स्टूडेंट विल अराइव इन ऑस्ट्रेलिया, तभी से उनको $24 का जो अमाउंट है वो पर आवर मिलने वाला है। Okay. और लीगली स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक फोर्टनाइट सिस्टम है वर्किंग आवर्स के लिए। मीन्स अगर मेरे एग्जाम है, सपोज आई एम अ स्टूडेंट एंड मुझे अभी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, और इस वीक मैं अगर 5 आवर्स काम कर चुकी हूँ, तो नेक्स्ट जो आएगा वीक उसमें मैं अपने रिमेनिंग जो आवर्स हैं 35 आवर्स वो मैं यूज कर सकती हूँ। Yes, so that is very good thing. No other country is providing this facility. Yes. Yeah. As ma'am, we have talked about the other countries. As we compare कि बाकी कंट्रीज में कैसा होता है, कई कंट्रीज में बच्चे ने पढ़ाई खत्म कर ली तो सबकी यही इच्छा होती है कि मैं पढ़ाई के बाद वहाँ जॉब करूँ, सेटल हो जाऊँ। सो कई कंट्रीज में उनको जॉब मिलती है, कई कंट्रीज में उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाती। सो आफ्टर वर्क स्टडी उनकी खत्म होती है, उसके बाद वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज कैसी है ऑस्ट्रेलिया में? वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ब्राइट हैं। आई हैव सेंट मैनी स्टूडेंट्स, और उसके हिसाब से जब मेरा कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट से, तो नॉर्मली ये है कि स्किल्स आपके कितने डेवलप हैं, आप कितना अच्छे से किसी चीज़ को कर पाते हो। सपोज माई बैकग्राउंड इज फ्रॉम IT, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग व्हाट टास्क आई हैव टेकन फ्रॉम माई स्पॉन्सर और समवन, तो उसके लिए फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो जॉब नहीं दे रहे हैं, वो फिर मेरा फॉल्ट है। Yes, got it. लेकिन जो स्किल मेरे अंदर है उसके बेसिस पे श्योरली 100% जॉब्स अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ रिसेशन आया है, किसी को जॉब नहीं मिल रही। स्टूडेंट्स आर वेल सेटल्ड देयर, स्टूडेंट्स आर अर्निंग वेरी गुड। और जो ये एक बात आती है कि हम लिविंग कॉस्ट या हमारा फी, उसमें से हम क्या मैनेज कर सकते हैं, श्योरली आप उनमें से एक चीज़ को आराम से मैनेज कर सकते हो जब भी आप वहाँ स्टडी कर रहे हो। सो इट इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। मेरे एंड से तो इतने क्वेश्चंस थे जो मुझे कई सारे स्टूडेंट से मिले। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसी कोई टिप्स या एडवाइस स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से, जो इसके अलावा स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स दे सके? यस, मैं यही कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए कि जब भी आप प्लान करें ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप सबसे पहले अपना कोर्स कंटेंट देखें, आप यूनिट्स देखें, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करें कि फ्यूचर में मुझे ये कोर्स कितना बेनिफिट दे सकता है। ऑल्सो वो रिलेटेड टू योर बैकग्राउंड हो, प्रीवियसली आपको कुछ उससे इंफॉर्मेशन आपकी रिलेट करनी चाहिए। वीज़ा चांसेस उसी के बेसिस पे आपके हायर होते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स को मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफ़ी अच्छा रखें। दैट्स इट। Thank you so much ma'am for being with us. Guys, if you have any further questions, please do reach us on BTrack. Like, share and subscribe.